राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ भी होंगे, बहुत मस्त भी होंगे। और सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा ठंड लग गया था, इसके कारण आप लोग को लास्ट एक दो दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, जिससे आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तो जैसा कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था, इवन पर्टिकुलरली व्हाट्सएप पे भी मैसेज रेगुलर आ रहा था कि सर अब जो समरी गेस करके डाले थे उसका कुछ चैप्टर छूट गया है, जिसका समरी और ऑब्जेक्टिव दोनों डालना बचा हुआ है। तो आज इससे रिलेटेड लेकर के एक चैप्टर है आपका प्रोज सेक्शन से, द अर्थ, जिसका समरी हमने गेस किया। आज हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड समरी लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, द अर्थ कहने का मतलब क्या है सो समझ लीजिए। यहाँ बेंजी एक कैरेक्टर है, एक लड़का है, उसके पेरेंट्स के पास कुछ जमीन होता है, उसी जमीन से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर का ही टाइटल दिया गया है द अर्थ। ठीक है, तो द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच.ई. बेट्स। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। यहाँ कॉमा होगा, बेंजी है। दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द सेल्फिशनेस ऑफ दिस सिंपल माइंडेड सन बेंजी। यानी यह जो स्टोरी लिखा गया है ये एच.ई. बिट्स के द्वारा लिखा गया है, एक शॉर्ट स्टोरी है ये। और इस पूरे स्टोरी में एक किसान जिसका नाम जॉनसन है उसका जिक्र किया गया है, और जॉनसन का बेटा जो है वो है एक बेंजी। और बेंजी जो है एक सिंपल माइंडेड लड़का है। सिंपल माइंडेड कहें तो एक सीधा साधा लड़का, जिसको मतलब जनरली जितने भी हम लोग है ना इंसान, उससे थोड़ा सा वो अलग हटके दिखता है, उसकी सोच अलग रहती है। सिंपल माइंडेड मतलब सीधा साधा समझिए कि एक ऐसा लड़का जो कुछ नहीं उसको समझ में आता हो, जो हम लोग बेवकूफ बोलते हैं अपने शब्दों में। तो बेंजी जो है ना, यहाँ एक सिंपल माइंडेड लड़का होता है। और ये पूरे कहानी में बताया गया है कि क्या, कि कैसे बेंजी के फादर जो थे ना, एक लेजी पर्सन थे, बड़ा आलसी थे। बार बार बात बात पे वो क्या करते थे, भगवान के ऊपर सब चीज छोड़ दिया करते थे कि भगवान जाने, भगवान करते हैं, ये सब भगवान करते हैं। और आगे चल के बेंजी जो है ना बहुत अच्छा कर जाता है, जिसमें थोड़ी सी कनिंगनेस यहाँ पे चैप्टर में गलत वर्ड यूज किया गया है। ये कनिंग नहीं होता है, अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए ये कुछ नहीं कर पाता है, तो लास्ट में एक स्टेप उठाता है, जिसके बारे में यहाँ पे कह दिया गया क्या कि ये सिंपल माइंडेड लड़का जो है वो एक कनिंग लड़का बन जाता है। चलिए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बेंजी पेरेंट्स बिलीव्ड दैट Benji was a simple-minded boy, so they went to a doctor to make Benji like others. The doctor advised them to give him some business. Really, Benji's eyes, hair, and with the help of his father, Benji got 10 or 12 hands. समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा कि बेंजी जो है ना एक एकदम सिंपल साधारण बेवकूफ लड़का होता है, जिससे कि इसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं अभी ये बच्चा है। हालांकि इनके शादी के कई साल के बाद इनको बच्चा होता है जॉनसन को, और एक ही बच्चा होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या कि हमारे जाने के बाद बेंजी का क्या होगा, जैसा ये लड़का है इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका परिवार आगे नहीं बसेगा। ठीक है, तो बेंजी के पेरेंट्स जो है ना, यानी जॉनसन और उनकी वाइफ बेंजी के पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और इसको ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के पास से जाते हैं कि कहीं कोई डॉक्टर इसको ठीक करा दे। एक डॉक्टर इनको एडवाइस करता है, सलाह देता है क्या कि बेंजी को कुछ ऐसा काम दीजिए जिसमें बेंजी को इंटरेस्ट हो। तो बेंजी के पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसको कौन सा बिजनेस दिया जाए, कौन सा काम दिया जाए। तो डॉक्टर उनको फिर एडवाइस करते हैं क्या कि देखिए आप लोग जमीन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, आप लोग किसान हैं, तो बेंजी को क्यों ना एक मुर्गी पालन करवाएं। क्योंकि मुर्गियों क्रिएचर्स, छोटे क्रिएचर्स में किसी को भी इंटरेस्ट होता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं रोड पे चलते छोटे कुत्ते की बच्चे, पपीज वगैरह अगर हम लोग को दिखता है तो मन करता है कैसे इसको उठा लें। ठीक है, तो मुर्गी का भी सेम होता है। मुर्गी का बच्चा अगर हम लोग देखते हैं रास्ते में खेलते कूदते, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको उठा करके खिला ले। तो डॉक्टर एडवाइस करता है क्या कि इसको मुर्गी पालन करने के लिए दीजिए, ताकि इसका इंटरेस्ट शायद उसमें जगे।
और बेंजी का यहाँ पे थोड़ा सा लुक दिखाया गया है। बेंजी जो था एक मोटा लड़का था जिसके पैर बड़े बड़े, दाढ़ी यानी बाल जो थे ना पूरे चिक पे, फोरहेड पे बाल यानी पूरे चेहरे पे बाल आ गया हुआ था उसका, और जो सर का बाल था वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो गया हुआ था, तो थोड़ा सा दिखने में भी वो अजीब लगता था, एक बेवकूफ जैसे। एक यहाँ हम फिगर आउट कर चुके हैं, देखिए। तो बेंजी ऐसा ही कुछ मोटा तगड़ा लगता था, ठीक है। तो डॉक्टर कुछ इसको एडवाइस करता है, तो इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, 10-12 मुर्गियां ला करके रख देते हैं ताकि बेंजी का इंटरेस्ट उसमें बढ़ना, मतलब बेंजी को इंटरेस्ट आने लगे। After coming from school, he straightly went to hens and he fed the hens. Now he became very interested in hens. He understood everything about it. In a very short time, he had 40 or 50 hens. He got a source of income and started to save money in a basin. As time went on, Benji became to keep many more hens. Benji left his school also. When he was 21, his parents gave him a passbook. He opened the passbook and saw an amount of 230 pounds. He was being rich. समझिएगा, यानी धीरे धीरे बेंजी को क्या होने लगा, मुर्गियों में इंटरेस्ट आने लगा। तो ये सीधे स्कूल से आता और जाता कहां, मुर्गियों को ये खिलाने, ठीक है। एंड ही fed his hens. Now he became very interested in hens. और धीरे धीरे इसको मुर्गियों में, ऐसा अक्सर होता है, हम इंसान को भी नहीं पहचान पाते हैं। लोग जब सामने से दिखते हैं ना तो फर्स्ट टाइम में जज कर देते हैं ये इंसान ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ हम लोग रहना शुरू करते हैं, उसकी बिहेवियर को समझते हैं, जानते हैं, और फिर हमारी जो थिंकिंग होती है उसके प्रति वो चेंज हो जाती है। तो बेंजी यहाँ पे क्या करता है ना, मुर्गी में हालांकि इसको शुरू शुरू में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते बेंजी को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है मुर्गियों से, और ये मुर्गियों को खिलाता पिलाता और धीरे धीरे मुर्गियों के बारे में ये बहुत जान गया। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही हैड 40 और 50 hens। और कुछ ही दिनों के बाद बेंजी को इतना इंटरेस्ट आने लगा कि बेंजी के पास अब 10 से 12 मुर्गियां होता था, अब जो है इसके पास 40 से 50 मुर्गियां हो चुकी थी। He got a source of income and started to save him in a basin। और जैसा कि धीरे धीरे चल करके इसको मुर्गियों के बारे में सब चीज पता होने लगा, आगे चल के इसको ये भी जानकारी होने लगी कि वो मुर्गी अंडा भी देता है और अंडे को हम चीप रेट में मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो बेंजी क्या करता था, धीरे धीरे उन अंडों से पैसा जमा करता था, कहां पे, बेसिन में। बेसिन कहने का मतलब था क्या, कि हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मिट्टी का जो हम लोग एक बैंक आता है जो बचपन में हम लोग यूज करते हैं, उसको यहाँ बेसिन कहा गया है। तो बेंजी उस बैंक में पैसा रखता था और छुपा करके रखता था। As time went on, Benji became to keep many more hens. Benji left his school also। और धीरे धीरे बेंजी के पास बहुत ज्यादा मुर्गी होते चला गया, और बेंजी को पढ़ने में कहीं से भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अंत में चल के क्या करता है, स्कूल छोड़ देता है। When he was 21, अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, जब इसके माँ को पता चलता है कि बेंजी पैसा जमा कर रहा है, छुपा करके रखा है, तो बेंजी की मदर एक बार उनको समझाती है क्या, कि बेंजी देखो, हम लोग ये तुम्हारा जो पैसा है ना ये बैंक में दे देते हैं, ठीक है। बैंक में रखने से क्या होगा कि इस पे इंटरेस्ट भी होगा, और जब तुम 21 साल के होगे वो बैंक बाय लीगल रूप से ये पैसा तुमको दे देगा। तो बेंजी के पेरेंट्स यहाँ इस पैसों को ले जाकर के बैंक में रखाते हैं, और जब ये 21 साल का होता है तो बेंजी के पेरेंट्स क्या करते हैं, तो बेंजी के पेरेंट्स बैंक जाते हैं और वहां से पासबुक लेकर के आते हैं, और इसको दिया जाता है, एक छोटा सा सेरेमनी रखा जाता है, पार्टी रखा जाता है, और उस पार्टी में बेंजी को ये हैंडओवर किया जाता है कि बेंजी ये तुम्हारा पासबुक रहा, जो तुम पैसे बैंक में जमा किया था उस पूरे पैसे का इंटरेस्ट सहित इतना पैसा हुआ है। तो बेंजी जैसे ही पासबुक खोल करके देखता है कितना, कि बेंजी के पासबुक पे लिखा होता है 230 पाउंड, यानी 230 पाउंड जो है ना उस पे प्रिंटेड होता है। बेंजी क्या करता है, उस पासबुक को अपने पास रख लेता है। बेंजी के पेरेंट्स को ये उम्मीद नहीं होती है कि वो पैसा शायद हम लोग को दे दे, उनको सिर्फ इतना ही उम्मीद होता है कि इसके एवज में, इसके बदले में बेंजी हम लोग को कम से कम एक थैंक यू तो बोले। लेकिन बेंजी रहा सिंपल माइंडेड इंसान, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वन डे ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड टू स्प्रेड हिज बिजनेस ऑफ हेन्स। For the next 4 or 5 years, Benji went on creating more houses
for more hens and they are selling more eggs and making more money. एक दिन समझिएगा यहाँ पे बेंजी के पेरेंट्स के पास जो जमीन होते हैं वो भी रेंट के लिए बेंजी के पेरेंट्स लिए होते हैं सैंडर्स नाम के एक इंसान से, वो भी कितने साल के लिए, तो 40 इयर्स के लिए। तो ये जो बेंजी का जमीन था ना वो बिकने वाला होता है, तो बेंजी को जैसे ही मालूम चलता है, क्योंकि बेंजी के पास पैसा ऑलरेडी बढ़ रहा होता है, तो बेंजी क्या करता है, उस सैंडर नाम के व्यक्ति के पास जाता है और उससे वो जमीन 4 एकड़ जो है वो खरीद लेता है। और धीरे धीरे वायर कूप मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, मुर्गी को रखने के लिए बनाया जाता है। और धीरे धीरे बेंजी के पास जैसा कि मुर्गियों की संख्या बढ़ते जाती है, तो उसके रहने के लिए जो है ना बेंजी पूरे जमीन में क्या करता है, ये घर बनाता है, वायर कूप बनाता है। धीरे धीरे बेंजी जो है ना पैसा और बनाते चला जाता है। एज हिज पेरेंट्स लैंड वाज ऑफ अ मैन नेम्ड सेंडर्स, सो ही परचेज्ड दैट लैंड आल्सो। नाउ ही बिकेम वेरी रिच। By the time he started to employ people in his chicken houses, one of these people was a girl named Florence. Benji fell in love with her. अब समझिए, यानी अब बेंजी के पास उस सिटी में सबसे ज्यादा मुर्गी यानी फॉर्म, सबसे बड़ा फॉर्म मुर्गियों का ये क्रिएट कर लेता है, कौन, बेंजी। अब इसको पूरे फार्म को संभालने के लिए वो क्या करता है, मुर्गियों का जो फॉर्म होता है उसको संभालने के लिए इसको कुछ एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम क्या होता है, फ्लोरेंस होता है। और धीरे धीरे बेंजी जो है वो फ्लोरेंस से प्यार कर बैठता है। क्यों, तो समझिएगा, क्योंकि बेंजी का जो आउटलुक होता है ना सेम फ्लोरेंस का वैसा ही होता है। बेंजी के जैसे ही फ्लोरेंस क्या होती है, एकदम मोटी तगड़ी होती है। अब रहा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी में डाला गया है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। बेंजी को हमेशा ये चीज होता है कि हम उस लड़की से शादी करें जो हमारे साथ साथ हमारे काम का भी देखभाल कर सके। और फ्लोरेंस इस मामले में बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये मुर्गियों का देखभाल बहुत अच्छे से किया करती थी। हालांकि इसके पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं थे, फिर भी ये उससे प्यार कर बैठा। His parents did not like her because of her ugly legs and mouth. यानी हालांकि फ्लोरेंस को बेंजी के पेरेंट्स कहीं से भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके मोटे मोटे पैर थे और उसके लिप जो थे ना वो भी बहुत मोटे मोटे हुआ करते थे। बट बेंजी लव्ड हर एंड मैरिड विथ हर। लेकिन बेंजी ने क्या डिसाइड किया कि वो उसी से शादी करेगा और अंत में जाकर के वो शादी कर भी लेता है। बट बेंजी नाउ दे ऑल लिव्ड अंडर वन रूफ हिज पेरेंट्स ओल्ड होम। अब क्या होता है कि ये सभी कोई यानी बेंजी के पेरेंट्स और उसकी वाइफ और बेंजी, ये चारों लोग क्या करते हैं, एक ही छत के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ पुअर अंडरस्टैंडिंग बेंजीज मदर एंड हिज वाइफ क्वारल्ड। समझिएगा हर घर की कहानी। जैसा कि बेंजी की वाइफ यानी फ्लोरेंस और उनकी बेंजी की माँ में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों का तालमेल नहीं बैठता है और दोनों के बीच थोड़े बहुत झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी बर्तन को धोने के लिए, कभी सामान को इधर उधर रखने के लिए, तो दोनों में तालमेल कहीं से नहीं बैठता है और बेंजी अंत में बिल्कुल परेशान हो जाता है। ठीक है, एंड सून द फैमिली वाज डिवाइडेड। और धीरे धीरे क्या होता है, एक ही छत के नीचे 4 लोग तो रहते हैं, लेकिन वो घर बिल्कुल बट जाता है। ठीक है, एट द लास्ट, और अंत में बेंजी क्या करता है, फोर्सली टुक हिज पेरेंट्स इन हिज कार एंड ड्रोव देम आउट ऑफ हिज होम। अब जबकि तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता है, इसके पेरेंट्स यानी इसके फादर इवन कुछ नहीं बोलते हैं, तो लास्ट में ये क्या करता है, अपने माँ बाप को गाड़ी में बैठाता है और शहर से बाहर जाकर के दूसरे शहर में छोड़ आता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा द अर्थ से रिलेटेड समरी, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए थैंक यू।